योगी के जरिए हिंदुत्व की बिसात बिछा रहा संघ। हाल के दिनों में खासकर उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी ने मिशन 2027 के तहत गतिविधियां बढ़ाई हैं। आपको बता दें कि संघ के शताब्दी वर्ष को ध्यान में रखते हुए खास रणनीति के तहत योगी आदित्यनाथ को केंद्र में रखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भले ही अभी 1.25 साल का वक्त बाकी हो, लेकिन बीजेपी और आरएसएस ने अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। ऐसा लगता है कि आरएसएस सीएम योगी आदित्यनाथ को फोकस में रखते हुए हिंदुत्व की बिसात बिछा रहा है, ताकि 2027 की जंग को फतह कर सके। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अब आरएसएस की निगाहें उत्तर प्रदेश पर केंद्रित हो गई हैं। ऐसे में बीजेपी ने सत्ता की हैट्रिक लगाने का ताना बाना बुनना शुरू कर दिया है। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में संघ और बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे को और धार देने की रणनीति पर अभी से काम शुरू कर चुकी है, ताकि पूरे सूबे में हिंदुत्व का सियासी रंग चढ़ सके। योगी पर संघ के फोकस के मुख्य कारण योगी आदित्यनाथ की छवि एक कद्दावर हिंदुत्ववादी राष्ट्रवादी नेता की है। संघ इस छवि को भुनाकर न केवल यूपी बल्कि देश भर में वैचारिक विस्तार की रणनीति पर काम कर रहा है। यूपी में योगी की सरकार द्वारा कानून व्यवस्था, माफियाओं पर कार्रवाई और विकास के कार्यों को संघ एक सफल उदाहरण के रूप में देखता है। योगी का अतीत में आरएसएस के स्वयंसेवक के रूप में कार्य करना और गोरखनाथ मठ के महंत के रूप में उनकी आध्यात्मिक पृष्ठभूमि उन्हें संघ के करीब लाती है। यूपी में सत्ता में वापसी के लिए संघ और भाजपा दोनों ही योगी के नेतृत्व को निर्णायक मानते हैं। संघ की रणनीति और गतिविधियां। संघ और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ योगी आदित्यनाथ की हाल ही में हुई मैराथन बैठकों से संकेत मिलता है कि एक बड़ी संगठनात्मक और राजनीतिक रणनीति पर काम चल रहा है। संघ, सरकार और बीजेपी के बीच समन्वय बैठकों का दौर चला और जिसका उद्देश्य भविष्य की रणनीति, राजनीति और संगठनात्मक रणनीति पर गहन चर्चा करना। इन बैठकों में स्वयंसेवकों की सक्रियता बढ़ाने और संगठन के विस्तार पर फोकस रहा। 2025 संघ का शताब्दी वर्ष है। इस दौरान राज्य भर में बड़े पैमाने पर कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई गई, जिसमें योगी आदित्यनाथ की प्रमुख भूमिका रहना तय माना जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर योगी का कद बढ़ाने की रणनीति। आपको बता दें कि संघ के पंच परिवर्तन, सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी कुटुंब प्रबोधन, नागरिक कर्तव्य को जमीनी स्तर पर पहुंचाने के लिए स्वयंसेवकों की सक्रियता बढ़ाई जा रही है। खबरों के मुताबिक लखनऊ में बड़े हिंदू सम्मेलन की तैयारी की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य जातिगत भेदभाव को खत्म कर हिंदू समाज को एकजुट करना है, जिससे हिंदुत्व के एजेंडे को धार मिल सके। योगी इन सम्मेलनों का केंद्रीय चेहरा होंगे। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग और दलितों में पैठ मजबूत करने के लिए सामाजिक समरसता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि विपक्षी दलों के जाति आधारित समीकरणों का मुकाबला किया जा सके। रणनीति यह है कि योगी सरकार के विकास कार्यों और सुशासन की छवि के साथ साथ उनके कड़े हिंदुत्ववादी रुख को मजबूती से पेश किया जाए। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के संगठन स्तर पर बड़े बदलाव और नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की अटकलें हैं, जिसमें संघ की राय और मिशन 2027 की रणनीति का महत्वपूर्ण प्रभाव होगा। संघ के स्वयंसेवक और भाजपा कार्यकर्ता जमीन पर अधिक तालमेल के साथ काम करेंगे, विशेष रूप से सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने और संघ के वैचारिक कार्यक्रमों में। बहरहाल इन गतिविधियों से स्पष्ट है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक कद और प्रभाव बढ़ाने की रणनीति पर काम हो रहा है। आपको बता दें कि आरएसएस और बीजेपी ने संयुक्त रूप से उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व आधारित माहौल को मजबूती देने की रणनीति बनाई। संघ के साथ बीजेपी ने राम मंदिर के मुद्दे को गांव-गांव तक पहुंचाने का प्लान बनाया है, तो साथ ही लखनऊ में विराट हिंदू सम्मेलन कराने की तैयारी है, जिसके मायने साफ हैं कि पार्टी ने उन्हें हिंदुत्व का चेहरा बनाकर पेश करने की रणनीति अपनाई है। आपको बता दें कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में 1.25 साल बाद सरकार, संगठन और संघ की समन्वय बैठक हुई। पहली बैठक संघ की भारतीय भवन के बंद कमरे में हुई। ये बैठक करीब 1.5 घंटे तक चली। इसके बाद संघ की सरकार और बीजेपी संगठन के साथ मीटिंग हुई। हमारा दुश्मन लगातार फिराक में है। भूत पिशाच से निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बटेंगे तो कटेंगे, क्योंकि हमारे यहां तो कहा गया है ना, यह तो धर्मस्त तो जय। जहां धर्म होगा वहीं जय होगी, विजय होगी, अवश्य विजय होगी।
और जब एक साथ बोलेंगे, एक साथ चलेंगे, एक साथ सोचेंगे, तो परिणाम तो आना ही था। श्री अयोध्या धाम में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर आपने भगवा सनातनी ध्वज को फहराते हुए देखा होगा। कितना भव्य ध्वज आप देख रहे होंगे। यहां मंदिरों पे भी जो ध्वज फहराया गया है, सब भगवा ध्वज है। ये भारत के सनातन धर्म की परंपरा का ध्वज है। ये भारत के सनातन धर्म की परंपरा का प्रतीक है। ये केवल एक वस्त्र नहीं, ये आसमान की ऊंचाइयों को छूने वाला, हर सम विषम परिस्थितियों में सनातन धर्म अपने मूल्य और आदर्शों की पताका को ऐसे ही ऊंचा बना करके रखेगा। यह संदेश देने वाला एक कार्यक्रम अयोध्या धाम में आपने देखा होगा। 500 वर्षों के बाद यह अवसर आया था। याद करिए, जब 9 नवंबर 2019 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने सर्वसम्मति से फैसला दिया कि जहां अयोध्या में रामलला विराजमान है, वही प्रभु श्री राम की पावन जन्म भूमि है, और वहां पे मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर दिया। पहली बार हुआ जब भारत का कोई प्रधानमंत्री अयोध्या में गया था, और अयोध्या में जाकर के उन्होंने अपने कर कमलों से प्रभु के मंदिर निर्माण के कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। मोदी जी स्वयं गए थे और वहां पर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मिशन 2027 के हिंदुत्व का क्या है प्लान? जनवरी में राम मंदिर के कैलेंडर और तस्वीर के साथ जनसंपर्क। 20 फरवरी तक हिंदू सम्मेलन शुरू होंगे, जिसमें जाति रहित हिंदू समाज को एकजुट किया जाएगा। एक कार्यक्रम लखनऊ में भी प्लान किया जा रहा है, जो विराट हिंदू सम्मेलन के तौर पर होगा। इसमें भाजपा और संघ के कार्यकर्ता जुड़ेंगे और उनकी कोशिश पिछड़े और दलित परिवारों तक पहुंचने की होगी। संघ की मुस्लिमों को भी बीजेपी से जोड़ने की रणनीति। आपको बता दें कि संघ भले ही हिंदुत्व की पिच पर खेलता हो, लेकिन सामाजिक समरसता के व्यापक एजेंडे के तहत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम समुदाय, खासकर पसमानदा पिछड़े मुसलमानों तक पहुंचने के लिए खास रणनीति अपनाई है। संघ भाजपा की रणनीति का मुख्य केंद्र बिंदु इस समुदाय को वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठाकर राष्ट्रीय मुख्यधारा और कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी के रूप में देखना है। लिहाजा इस रणनीति को कई स्तरों पर लागू किया जा रहा है। पसमानदा मुस्लिम समुदाय, जो मुसलमानों में पिछड़े या दलित माने जाते हैं, जिनकी संख्या लगभग 80% है, इस रणनीति का केंद्रीय बिंदु है। आपको बता दें कि संघ और भाजपा का मानना है कि पसमानदा समुदाय को अब तक उच्च मुस्लिम जातियों द्वारा समुदाय के नेतृत्व से वंचित रखा गया और वे केवल एक वोट बैंक रहे हैं। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा देश भर में पसमानदा मुस्लिम सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि उन्हें पार्टी की योजनाओं और नीतियों से जोड़ा जा सके। सभी कल्याणकारी योजनाएं बिना किसी भेदभाव के मुस्लिम परिवारों तक पहुंच सकें, ये सबका साथ सबका विकास के नारे को जमीनी स्तर तक उतारने की पहल है। वहीं भाजपा द्वारा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में मोदी मित्र बनाने का अभियान शुरू किया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई बार पार्टी कार्यकर्ताओं को अल्पसंख्यकों के खिलाफ गलत बयानबाजी से बचने और उनसे संपर्क बनाए रखने की नसीहत दी है। योगी की पसमानदा रणनीति में खास भूमिका। वहीं आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिमंडल के माध्यम से पसमानदा समुदाय को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देकर एक स्पष्ट संदेश दे चुके हैं। योगी 2.0 सरकार में दानिश आजाद अंसारी को एकमात्र मुस्लिम मंत्री बनाया गया। दानिश आजाद अंसारी स्वयं पसमानदा मुस्लिम समुदाय से ही आते हैं। इससे पहले की योगी सरकार में मोहसिन रजा मुस्लिम मंत्री थे। पसमानदा नेता दानिश अंसारी को मंत्री बनाकर योगी ने न केवल प्रधानमंत्री मोदी के पसमानदा फोकस को राज्य स्तर पर लागू किया, बल्कि ये भी दर्शाया है कि उनकी सरकार वंचित मुस्लिम वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए प्रतिबद्ध है। आपको बता दें कि दानिश आजाद अंसारी जैसे नेताओं को आगे लाकर योगी सरकार पसमानदा मुसलमानों और सरकार के बीच एक सेतु बनाने का प्रयास कर रही है। इन मंत्रियों ने पसमानदा सम्मेलनों में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेकर यह भरोसा दिलाया है कि सरकार मुस्लिमों के साथ है।
संघ और बीजेपी के इन कार्यक्रमों को सपा के पीडीए की कार्ड के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल सपा ने 2024 में पीडीए फॉर्मूले के जरिए ही बीजेपी को झटका दिया था, जिसके बाद से योगी आदित्यनाथ लगातार बटोगे तो कटोगे के नारे के जरिए हिंदुओं को एकजुट करने में लगे हुए हैं। बीजेपी और संघ का प्लान है कि दलित, अति पिछड़े और पिछड़े वर्गों तक अपनी पहुंच बनाई जाए। माना जा रहा है कि इस दांव से सपा के विनिंग फॉर्मूले पीडीए को काउंटर करने की रणनीति है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।